बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। भगवान बनिए, अपनी जिम्मेदारी समझिए। का तुम ही आसरा हो। आप देख रहे हैं द तर्कस, और आज मैं बात करूंगा एक ऐसे बेबाक पत्रकार से जो किसी भी मुद्दे पर राय देने में कोई कोताही नहीं रखते, कोई संकोच नहीं करते और खुल करके बात कर सकते हैं। मेरे सामने एक विषय उभर करके आया है कि पूरे देश के लोग, अगर कोई आजमगढ़ विजिट करता है, कोई आजमगढ़ आता है, तो उससे तमाम लोग पूछते हैं कि आजमगढ़ गए हो तो वहाँ राजीव तलवार से भेंट हुई, राजीव तलवार को देखा, राजीव तलवार के बारे में जानते हो? इस तरह का एक नया विमर्श, नया सवाल उभर करके आ रहा है। और आजमगढ़ से ही दुर्गाराज आज हमारे साथ हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि राजीव तलवार और उल्लू टीवी ये किस बला का नाम है, ये क्या चीज है, आखिर क्यों पूरी दुनिया में इसकी एक चर्चा फैल रही है, बढ़ रही है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? राजीव तलवार क्या करना चाहते हैं, क्या बात है? भाई कमला सिंह तर्कस जी, वार्ता के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक राजीव तलवार की बात है, उल्लू टीवी की बात है, ये भ्रष्ट व्यवस्था की उपज है। जब राजीव तलवार भ्रष्ट व्यवस्था से ऊब गए, उनका स्कूल बंदी के कगार पे आ गया, शिक्षा विभाग ने उनकी स्कूल को मान्यता नहीं दी, तो उस राजीव तलवार ने कुछ खरी खोटी सुनाई, शिक्षा विभाग को भी सुनाई। बाद में मामला एसपी कार्यालय तक पहुंचा। एसपी कार्यालय में भी जब सुनवाई नहीं हुई तो आदमी डीएम कार्यालय में भी गया। जब डीएम कार्यालय में भी गया, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई, तो फिर वो आदमी स्वाभाविक रूप से गाली गलौज के स्तर पर उतर आया और वह भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ जगह जगह आक्रोशित होकर के अपनी बात रखने लगा। अब उस बात में गाली गलौज भी आ जाती है। कोई साधारण इंसान कब तक भ्रष्ट व्यवस्था को बर्दाश्त करेगा? जिसके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास भ्रष्ट व्यवस्था को लाभ पहुंचाने के लिए और साधन नहीं है, वो तो इसको मैनेज नहीं कर पाएगा। उसकी वजह से राजीव तलवार और उनकी उल्लू टीवी का जन्म हुआ। और आज भी वो आदमी सही बातें करता है, गलत बात नहीं करता। हाँ, इतना हो सकता है कि उसकी भाषा शिष्ट न हो, और एक अशांत व्यक्ति शिष्ट भाषा का प्रयोग कैसे करेगा? भाई, जिसका पेट भरा है, जिसको हर प्रकार की सुविधाएं हैं, वो तो शिष्टाचार की बात करेगा, यानी बातें करेगा। जैसे आपने कहा कि जो ढोंगी है या भ्रष्ट व्यवस्था है, तो उसको भी समाप्त करना होता। कुछ बबला भगत हैं, कुछ कौवे हैं जो कंगूरों पर बैठे हैं सत्ता के, ठीक ना? तो उसी तरह की भ्रष्ट व्यवस्था में जब वो व्यक्ति एडजस्ट नहीं हो पाया, तो वह सड़कों पे उतर आया और सड़कों पे उतर करके अपने तौर तरीके से इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया। हम उसको गलत 1% भी नहीं मानते, वो सही व्यक्ति है। यानी कि जो लोग शिष्टाचार को खत्म कर देने, एक तरह से कहें कि अशिष्टता की इंतहा जो लोग पार कर रहे हैं, और वो लोग उम्मीद रखते हैं कि उनके साथ शिष्टाचार का व्यवहार किया जाए, बात इसी तरह की है। हाँ। तो आजमगढ़ की मीडिया में एक से एक है, पत्रिकाएं हैं, चैनल हैं, सारे लोग हैं। क्या आजमगढ़ की मीडिया ने उनको कभी किसी, या तो वो उनको एक खलनायक के रूप में ही प्रस्तुत करें, अगर वो गलत लगते हैं कि ये गलत काम कर रहे हैं तो भी उनको मीडिया में लाना चाहिए, और अगर वो अच्छे लगते हैं तो भी चर्चा करनी चाहिए। लेकिन आजमगढ़ की मीडिया ने शायद उनको इस लायक स्थान नहीं दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राजीव तलवार को मीडिया में स्थान मिलना चाहिए, चाहे वो नायक के रूप में मिले या खलनायक के रूप में मिले। तर्कस जी, मैं आपको बता दूं कि कभी एक आदमी सड़कों पे घूमता था और मृतक संघ बना करके अपनी बात रखता था। वो लाल बिहारी मृतक थे। मैंने उनको हवालात से छुड़वाने का काम किया। मैंने उनका समाचार छापा। जब अखबार वाले ये कहते थे कि अरे ये पागल हो गया है, जब कागजों में मृत हो गया तो क्या ये जिंदा हो सकता है,
तो उनका समाचार मैंने छापा। बाद में उस समाचार को बड़े समाचार पत्रों में नोटिस में लिया, फिर वो बड़े समाचार पत्रों में समाचार छपा, फिर अमेरिका के अखबारों में समाचार छपा, और फिर लाल बिहारी मृतक को इग नोबेल पुरस्कार भी मिला। इग नोबेल पुरस्कार के विजेता रहे। तो हम कहते हैं कि अगर आप मीडिया में हैं तो आप अच्छे और बुरे हर कामों को देखिए, और कोई व्यक्ति किसी का विरोध कर रहा है, भ्रष्ट व्यवस्था का विरोध कर रहा है, सरकार का विरोध कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? कोई न कोई वजह तो होगी, और अगर कोई वजह है तो आप उसको अपने अखबार में स्थान दीजिए। आखिर आप कुछ पार्टियों के समाचार छापते हैं, कोई सत्ता में है और कोई विपक्ष में है, तो जैसे वो सत्ता और विपक्ष की लड़ाई नहीं लड़ता, वो तो भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाता है, तो मीडिया को उसको स्थान देना चाहिए। राय साहब, हमारे चैनल के जरिए आप राजू तलवार से क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में आपकी क्या राय है, क्या सहमति है? राजू तलवार से कहना चाहेंगे कि वो अपनी भाषा में सुधार ले आए, और वो अपनी बात सलीके से रखें, और शासन प्रशासन जो कि भ्रष्ट हो चुका है उसका विरोध करें, और एक फ्रंट बनाएं। जैसे लाल बिहारी मृतक ने एक फ्रंट बनाया और मृतक संघ बनाया, उसके माध्यम से लड़ाई लड़ी, हजारों मुर्दों को, जिंदा मुर्दों को उन्होंने जिंदा किया, हाई कोर्ट ने उस मामले को नोटिस में लिया। उसी तरह से राजू तलवार को भी चाहिए कि भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ एक संगठन बनाएं, एक आंदोलन खड़ा करें, और अपना जो तेवर है गाली गलौज वाला उसमें थोड़ा सुधार ले आए। सुधार का मतलब मुझे भी कभी कभी लगता है कि यह सुझाव दिया जा सकता है कि जब हम किसी को गाली देते हैं तो कहीं न कहीं औरत उसमें आती है। हाँ। तो वह गाली दें, बेशक गाली दें, हाँ। लेकिन उसमें अगर औरत न आए तो शायद मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, गाली दें, क्योंकि गाली देने के जो पात्र हैं उनके लिए गाली के शब्द ही निकलेंगे, लेकिन उन शब्दों में अगर नारी का स्थान न हो, क्योंकि हम जिससे गुस्सा में आते हैं वो पुरुष भी हो, तो जब गाली देते हैं तो कहीं न कहीं नारी की बात आती है, माँ की बात आती है, बहन की बात आती है। तो अगर हम इस पर भी थोड़ा विचार कर लें तो शायद और अच्छा होता। लेकिन हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि जो हम चाहें उसी तरह से दुनिया चलेगी, हर लोग वही बात सोचेंगे, करेंगे। लेकिन अपने आप में राजू तलवार भी एक, क्योंकि जब मैं अध्ययन करने की कोशिश किया तो मुझे लगा कि न तो नशाखोर है, न तो वह चरित्रहीन है, कहीं न कहीं उसके अंदर एक कैरेक्टर है, और उस कैरेक्टर में उसने अपना तरीका चुना है। वो गाली को हथियार बताते हैं, तो भाई ठीक है, किसी हथियार से, किसी तरह से, कहीं से, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। वो तो होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, और कुछ हो, यही हमारी तमन्ना है। हम आपसे सहमत। धन्यवाद।